दोस्तों, सड़कों पर भजन कीर्तन हो सकते हैं, जागरण हो सकते हैं, कावड़ यात्रा निकाली जा सकती है, कुंभ मेले के लिए यात्राएं निकाली जा सकती है, तमाम तरीके के जुलूस सड़कों पर निकाले जा सकते हैं। पर अगर नहीं कुछ हो सकता सड़क पर तो वो है नमाज, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर जानबूझ करके बवाल खड़ा करने की अब कोशिश की गई है। जहां ईद उल फित्र के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान जो हैं अपनी इबादत में मशगूल थे, तो इसी दौरान उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आ गई है जहां ईद उल फित्र की नमाज सड़क पर पढ़ने के चलते जो है 250 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई है और इंतजामिया कमेटी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, ईद के मौके पर सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने इंतजामिया कमेटी के सदस्य और 250 लोगों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की है। इस कार्रवाई से मुस्लिम समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इसके मद्देनजर पुलिस ने मुस्लिम आबादी में गश्त भी बढ़ा दी है, साथ ही खुफिया तंत्र को अलर्ट कर दिया गया है। मुकदमे के वादी दरोगा सत्यवीर सिंह ने बताया कि ईद को लेकर अधिकारियों ने पीस कमेटी के साथ एक बैठक की थी, जिसमें ईदगाह व मस्जिदों में ही ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोगों को दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इतना ही नहीं, लोगों को बताया गया था कि अगर भीड़ अधिक होने के कारण वे ईदगाह में नमाज नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके विशेष व्यवस्था नमाज पढ़वाई जाएगी। ईद के दिन सुबह करीब 7:30 बजे नमाज प्रारंभ होते ही काफी संख्या में लोग धारा 144 का उल्लंघन कर ईदगाह के बाहर सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे, जिन्हें पुलिस ने सड़क से हटाया तो वे ईदगाह के निकट कब्रिस्तान व एक खाली प्लॉट में बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे, जिसको लेकर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे ने बताया कि मामले में इंतजामिया कमेटी के सदस्य और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर दी है। ईद के दिन सुबह करीब 7:30 बजे नमाज प्रारंभ होते ही काफी संख्या में लोग जो हैं वो नमाज के लिए इकट्ठा हो गए थे, जहां 144 का उल्लंघन बता दिया गया। ईदगाह के बाहर सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे, जिन्हें पुलिस ने सड़क से हटाया तो वे ईदगाह के निकट कब्रिस्तान व एक खाली प्लॉट में बैठकर नमाज पढ़ने लगे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे ने साफ तौर पर बताया कि मामले में इंतजामिया कमेटी के सदस्य और तकरीबन 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर दी है और यह भी कहा कि हमने वीडियोग्राफी लोगों की करवाई थी, जो लोग बाहर नमाज पढ़ रहे थे। अब उनकी वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल करके उनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी, उसके आधार पर उनकी पहचान की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस कार्रवाई से आक्रोशित इंतजामिया कमेटी के सदस्य ने एक बैठक बुलाई है। बैठक में धर्मगुरुओं से लेकर मुस्लिम समाज के गणमान्य लोग शामिल होंगे। इसके बाद लोग पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं और इसी को लेकर के हापुड़ में ईद के त्योहार पर ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज पढ़ने वाले 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद लोगों का जो गुस्सा है वो फूट रहा है और लोग ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि तमाम तरीके के भगवा जुलूस निकाले जा सकते हैं। आप सड़कों पर कावड़ यात्रा का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप तमाम तरीके के बंदोबस्त करते हैं, पर जैसे ही ईद का त्योहार आता है आप धारा 144 लागू कर देते हैं ताकि मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई की जा सके। और जहां यह साफ तौर पर देखा गया है कि ईद की नमाज को लेकर के
दुनिया भर के मुसलमान किस तरीके से उत्सुक होते हैं, क्योंकि पूरे महीने रमजान के पाक महीने की पाबंदी से उस पर अमल करते हुए अंजाम देते हैं, तो लोग ईद की नमाज के लिए तमाम तरीके के कदम उठाते हैं। पर जहां मस्जिद और ईदगाह में जब जगह फुल हो गई, तो पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था कि कोई चीज का इंतजाम किया जाए, पर उन्हें इंतजाम नहीं करना था। उन्हें तो वीडियोग्राफी के आधार पर उन मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करनी थी और उन लोगों की कार्रवाई के साथ साथ इंतजामिया कमेटी के ऊपर हाथ डालना था, जिसकी तस्वीर लोगों के पास आई और जिसके बाद जदीद चौकी इंचार्ज ने इन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। खुद पुलिस अधिकारी ही इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। कोतवाली प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि मामला दर्ज किया गया है, जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्रवाई जो है इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। जहां एक तरफ इस तरीके का रवैया मुसलमानों को लेकर के अपनाया जा रहा है, तो वहीं जब जुलूस निकलते हैं तो यही पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में उन लोगों को ले जाता हुआ दिखाई देता है। पर ईद की नमाज को लेकर के जो कार्रवाई की गई है उस पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि लोग साफ तौर पर लिख रहे हैं कि याद रखना, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, इसे कौन मिटाएगा। जो चीजें आज हो रही हैं उसके बारे में लोग जिक्र कर रहे हैं, तो लोगों ने खासतौर पर ये तमाम तस्वीरें साझा की और ये साफ तौर पर लिखा कि ईद के मौके पर आप इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। जहां एक चौधरी परवेज लिखते हैं, हापुड़ ईद के त्योहार पर सड़क पर नमाज पढ़ने पर मुकदमा दर्ज। ईद के दिन सड़क पर पढ़ी गई थी नमाज, इंतजामिया कमेटी सहित तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। ईदगाह के बाहर नमाज पढ़ी थी, सिर्फ इतना कसूर था कि वो शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे थे। और हम लगातार जुलूसों में देखते हैं कि किस तरीके से नंगा नाच मस्जिद के गेट पर किया जाता है, किस तरीके से हथियार लहराए जाते हैं, पर वहां पुलिस प्रशासन उन्हें रोकने में पूरी तरीके से असमर्थ रहता है। पर यहां जो नमाजी शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है, जिस पर एक चांदनी लिखती है कि यूपी पुलिस की ये कार्रवाई बड़ी ही शर्मनाक है। एक जफर अली लिखते हैं कि घंटों मुजरा करते हैं सड़कों पर, वो लोग तांडव करते हैं, उन पर कभी कुछ ऐसी कार्रवाई होते हुए हम लोग नहीं देखते। यहां एक यूसुफ खान लिखते हैं कि चप्पे चप्पे पर नजर थी हापुड़ प्रशासन की और प्रशासन का सकुशल ईद उल अजहा नमाज अदा की गई। जो लोग ये लिख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर सिर्फ नजर मुसलमानों की नमाज पढ़ने पर ही रखी गई थी। जहां एक नासिर अहमद लिखते हैं कि हिंदू कुछ भी करे कुछ नहीं होता, सिर्फ मुसलमान का दमन हो रहा है और इस पर सवाल खड़े होने चाहिए। जहां हापुड़ पुलिस की भी इस पर प्रतिक्रिया जो है सामने आई, जहां उसने ये साफ तौर पर कहा कि हमने शांतिपूर्वक तरीके से नमाज जो है संपन्न करा दी है। और सवाल यही खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ईद के मौके पर ही ऐसी तस्वीरों को अंजाम देने की कोशिश की जाती है जहां शांतिपूर्वक नमाज पढ़ रहे लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।